नमस्ते, मैं आपका दोस्त आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डिजिटल और हमारा मोटो है लर्निंग फॉर योर अर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सीखते हैं ऑनलाइन पैनल और डिजिटल दुनिया की चीजों को कैसे ऑपरेट किया जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। वर्डप्रेस के साथ एसईओ ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आपका स्वागत है। इस प्रोजेक्ट के अंत तक आप सीखेंगे कि अपनी मुफ्त वर्डप्रेस वेबसाइट में एसईओ कैसे बढ़ाएं। आप मौजूदा वर्डप्रेस वेबसाइट में एलिमेंट जोड़ेंगे और एसईओ बढ़ाने के लिए कंटेंट मैनेज करेंगे। आप अपनी मुफ्त वर्डप्रेस वेबसाइट में एसईओ से संबंधित कंटेंट मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वर्डप्रेस के भीतर एनालिटिक्स पढ़ना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपको www.wordpress.com पर जाना चाहिए। आपके पास पहले से ही एक वर्डप्रेस अकाउंट होना चाहिए और आपको अपनी वेबसाइट को संपादित करने के लिए लोड करके लॉग इन करना चाहिए। यदि आपने लॉग इन नहीं किया है और अपना वेबसाइट एडिटर लोड नहीं किया है तो अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन करने और अपनी वेबसाइट लोड करने के लिए वीडियो को अभी पॉज करें। अपनी वेबसाइट सेट अप करना शुरू करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट डैशबोर्ड पर जाना चाहिए। हम वर्डप्रेस में एक मौजूदा वेबसाइट का उपयोग करने जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई मौजूदा वेबसाइट नहीं है तो आप कोर्सेरा प्रोजेक्ट में एक वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। वर्डप्रेस का उपयोग करके ब्लॉग के इर्द गिर्द एक पूरी वेबसाइट बनाएं। उस प्रोजेक्ट में आप साइकिल के बारे में एक वेबसाइट बनाएंगे। चलिए हमारी वेबसाइट पर चलते हैं। पेज के ऊपरी बाएं कोने में माय साइट बटन पर क्लिक करें। आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए और संपादन के लिए तैयार होनी चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एसईओ के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आप में से कुछ लोग एसईओ से बहुत परिचित नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे कि आपने यह अद्भुत वेबसाइट बनाई है, लेकिन आप लोगों को इसे कैसे दिखाएंगे? यह एसईओ है। यह एक वेबसाइट बनाने का तरीका है जिसमें अनुकूलित कोड और फॉर्मेटिंग शामिल है ताकि गूगल, बिंग और यांडेक्स जैसे सर्च इंजन के लिए आपकी वेबसाइट को ढूंढना आसान हो जाए। तो मूल रूप से सर्च इंजन वेबसाइटों को रैंक करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट की सामग्री सर्च इंजन ऑप्टिमाइज नहीं है तो सर्च इंजन को यह नहीं पता कि इसे कैसे रैंक करना है, जिसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर विजिटर नहीं आएंगे। यह तकनीकी लगता है, लेकिन यह वास्तव में नहीं है, और हम इस प्रोजेक्ट में तकनीकी नहीं बनेंगे। आप अपनी निःशुल्क वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए कुछ सुपर आसान टिप्स सीखेंगे। इस पाठ में मैं आपको अपनी पहले से बनाई गई वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के कुछ त्वरित और आसान तरीके दिखाऊंगा। हम वास्तव में इस प्रोजेक्ट में इनमें से प्रत्येक सोशल लिंक, कीवर्ड और कंटेंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हमारी दृश्यता सेटिंग पर एक नजर डालें। बाईं ओर टूलबार पर WP एडमिन लिंक पर क्लिक करें। आपको अपने एडमिन डैशबोर्ड में साइन इन करना पड़ सकता है। कृपया अभी ऐसा करें। सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर रीडिंग पर क्लिक करें। साइट विजिबिलिटी तक स्क्रॉल करें। सुनिश्चित करें कि वाक्य के आगे रेडियो बटन या बॉक्स पर क्लिक न किया गया हो। हम सर्च इंजन को साइट को इंडेक्स करने की अनुमति देना चाहते हैं। वर्तमान में मेरी साइट निजी पर सेट है। हम इसे दृश्यमान बनाने जा रहे हैं और खोज इंजनों को साइट को अनुक्रमित करने की अनुमति देंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि यह रेडियो बटन चयनित है, और यदि आपने कोई परिवर्तन किया है तो परिवर्तन सहेजन पर क्लिक करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। आपकी सेटिंग अब सहेज ली गई है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।
इस कार्य में हम सीखेंगे कि वेबसाइट, ब्लॉग और पेजों पर परमालिंक में कैसे बदलाव करें। सबसे पहले आइए फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर या परमालिंक देखें। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वेबसाइट यूआरएल में ऐसे शब्द हों जो सर्च इंजन के लिए पढ़ने में आसान हो। आपको अपनी वेबसाइट लोड होने के साथ पहले से ही लॉग इन होना चाहिए। अगर आपने लॉग इन नहीं किया है और अपना वेबसाइट एडिटर लोड नहीं किया है, तो अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन करें और अपनी वेबसाइट लोड करें। आइए सबसे पहले यूआरएल को छोटा करें या वर्डप्रेस ब्लॉग पोस्ट के लिए अपने ब्लॉग पोस्ट यूआरएल के अंतिम हिस्से में एक स्लग सेट करें। वर्डप्रेस एडिटर में इसे खोलकर ब्लॉग पोस्ट पर जाएं। पोस्ट पर क्लिक करें। हम इस पोस्ट को संपादित करेंगे। आपको बाईं ओर डॉक्यूमेंट एडिटर पैन में स्लग फील्ड मिलेगी। डॉक्यूमेंट स्लग को परमालिंक के रूप में भी जाना जाता है। आप यूआरएल स्लग देख सकते हैं। स्लग पहले से ही सक्षम है। हम इसे छोटा करने के लिए इसे बदलना चाहते हैं, क्योंकि यह एक पूर्ण पोस्ट नहीं है। यह पहले से ही छोटा है और जब हम वास्तव में सामग्री जोड़ेंगे और नया ब्लॉग बनाएंगे तो आपको एक और स्लग परिवर्तन दिखाई देगा। बॉक्स में क्लिक करें। यदि बॉक्स में कोई टेक्स्ट है तो उसे हटा दें। पोस्ट के लिए एक नया स्लग टाइप करें। शब्दों को हाइफन से अलग करना सुनिश्चित करें, इसलिए हम टेक्स्ट ब्लॉग कह सकते हैं। याद रखें कि यह अद्वितीय होना चाहिए, क्योंकि हम पहले से उपयोग किए गए स्लग को दोहरा नहीं सकते हैं और हम किसी पेज के लिए यूआरएल स्लग बदलने के लिए उसी प्रारूप का पालन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपडेट करते हैं। और अब स्लग सहेजा गया है। आप यहां परिवर्तन देख सकते हैं और यह इस विशेष पोस्ट का यूआरएल होगा। पेज खोजने के लिए डैशबोर्ड पर वापस जाएं, आगे बढ़े और बाईं ओर टूल पैनल पर साइट के नीचे पेज पर क्लिक करें और एक पेज चुनें। हम मुख्य डैशबोर्ड पर वापस जाएंगे। इसे पढ़ना और नेविगेट करना थोड़ा आसान है। मेरी साइट्स पर जाएं। यहां हम चलते हैं तो मेनू का विस्तार करने के लिए साइट पर क्लिक करें। पेज पर क्लिक करें। आइए हमारा शॉप पेज चुनें। दाईं ओर संपादक में परमालिंक खोजें और फिर उसी प्रारूप का पालन करें। हाइफन शामिल करें और इसे छोटा रखें। आइए यूआरएल को बाइक शॉप कहने के लिए अपडेट करें। जब आप समाप्त कर लें तो अपडेट दबाना सुनिश्चित करें और आप देख सकते हैं कि पेज अपडेट हो गया है। आइए अपने बाकी पेजों के लिए परमालिंक बदलें तो वापस जाएं। हम टैब पर क्लिक करके वापस जा सकते हैं। साइट पेज पर क्लिक करें। हम इसे ब्लॉग के लिए करेंगे और हम इस स्लग को बाइक ब्लॉग अपडेट में बदलना चाहते हैं। आप मेरी साइट पर क्लिक करके मुख्य पृष्ठ पर भी वापस आ सकते हैं। हम इस स्लग को वैसे ही छोड़ देंगे। संपर्क करें। यह छोटा और प्यारा है और इसे ढूंढना आसान है। तो आप अपनी खुद की वेबसाइट या इस वेबसाइट के लिए उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जिसे आपने बनाया है। इसे छोटा और प्यारा रखना याद रखें। हाइफन जोड़े। इसके लिए हम क्लब और सबक चाहते हैं, तो हम क्लब लेसन टाइप करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। चलिए वापस चलते हैं। अंत में होम पेज। तो इसके लिए हम स्लग पर क्लिक करेंगे और होम टाइप करेंगे। आप देख सकते हैं कि यह बदल गया है। अपडेट। और अब हमने पेजों के लिए सभी परमालिंक अपडेट कर दिए हैं। आपने ब्लॉग पोस्ट के लिए परमालिंक भी अपडेट किया है। इस कार्य में हमने अपने ब्लॉग पोस्ट और पेजों के लिए परमालिंक या स्लग अपडेट किए हैं ताकि उन्हें फ्रेंडली बनाया जा सके। हम वेबसाइट पर इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ेंगे, जिससे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिसका एसईओ पर असर पड़ता है। हम अन्य मार्केटिंग विकल्पों और एनालिटिक्स की भी समीक्षा करेंगे।
एसईओ को बढ़ाने का एक और तरीका है अपनी वेबसाइट पर मौजूद इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ना। ऑल्ट टेक्स्ट एक वैकल्पिक टेक्स्ट है जिसे वर्डप्रेस साइट पर मौजूद इमेज पर लगाया जाता है। ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ने के दो तरीके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं। आपको पहले से ही अपनी मुफ्त वेबसाइट या अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो अभी वीडियो रोकें और आगे बढ़े और लॉग इन करें। ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ने का पहला तरीका है अपनी वेबसाइट पर एक छवि ढूंढना। इस मामले में चलिए अपने ब्लॉग पर चलते हैं और वर्डप्रेस एडिटर में छवि पर क्लिक करें। चलिए इन विंडो को बंद करते हैं। अब हम अपने मुख्य डैशबोर्ड पर हैं। चलिए पोस्ट पर क्लिक करते हैं। याद रखें, हमने अभी जो पोस्ट बनाई है उसे हमने शेड्यूल किया है, जिसे हम संपादित करना चाहते हैं। इसलिए शेड्यूल पर क्लिक करें। साइकिल का इतिहास पर क्लिक करें और इस ब्लॉग पोस्ट में हमारे पास कोई छवि नहीं है, इसलिए चलिए एक छवि जोड़ते हैं। और हम साइकिल के इतिहास के शीर्षक के नीचे एक छवि जोड़ने जा रहे हैं। वाहनों से शुरू होने वाले ब्लॉक पर क्लिक करें, जो पहला पैराग्राफ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सक्रिय है, फिर 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। इंसर्ट टू बिफोर पर क्लिक करें, प्लस पर क्लिक करें, छवि पर स्क्रॉल करें। अब मीडिया लाइब्रेरी पर चलते हैं और यहां इस विंटेज साइकिल को चुनते हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े और साइकिल जोड़े, हम एडिट पर क्लिक करके यहां ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। हम शीर्षक बदल सकते हैं। चलिए शीर्षक को विंटेज बाइसिकल में बदल देते हैं। आप कैप्शन या यूआरएल देख सकते हैं। यह पहले से ही पॉपुलेट है। चलिए ऑल्ट टेक्स्ट टाइप करते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट वास्तव में छवि से मेल खाना चाहिए, इसलिए इसे छवि के विवरण के रूप में सोचें। इसलिए अगर मैं उपयोगकर्ता होता और उस पर होवर करना चाहता, तो एक विवरण पॉप अप होता और यह छवि से मेल खाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से टाइप करते हैं विंटेज साइकिल विंटेज सूटकेस के बगल में या उसके द्वारा। फिर चलिए इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास विंटेज साइकिल है डॉट और यह सूटकेस के बगल में है और यह हेडर के नीचे दिखाई देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह अपडेट हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको एक और तरीका दिखाते हैं जिससे आप ऑल्ट टेक्स्ट बदल सकते हैं। डॉट हम एक और छवि डालने जा रहे हैं, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करें। तो आज की साइकिलें डॉट। चलिए यहां एक छवि जोड़ते हैं। हम मीडिया लाइब्रेरी का उपयोग करने जा रहे हैं और आगे बढ़कर बस सड़क बाइक डालेंगे। डालो डॉट और आप यह सुनिश्चित करके ऑल्ट टेक्स्ट बदल सकते हैं कि छवि चयनित है। दस्तावेज पर जाएं। हम वास्तव में ब्लॉक मेनू पर वापस जा रहे हैं और फिर ब्लॉक मेनू के नीचे ऑल्ट टेक्स्ट सेट किया गया है डॉट। तो फिर हम छवि के उद्देश्य का वर्णन करना चाहते हैं या छवि का विवरण जोड़ना चाहते हैं और हम विंटेज रोड बाइक टाइप करेंगे। और अब हमने ऑल्ट टेक्स्ट भी जोड़ दिया है। इन परिवर्तनों को बनाए रखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और शेड्यूल पर क्लिक करते हैं डॉट। और अब यह उस शेड्यूल के आधार पर शेड्यूलिंग कर रहा है जिसे हमने पहले सेट किया था। तो अब आपने छवियों में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ दिया है, जो वेब क्रॉलर को आपकी साइट पर छवियों को इंडेक्स करने में मदद करता है। अपनी छवि के लिए एक विशिष्ट विवरण जोड़ना याद रखें। सावधान रहें कि कीवर्ड के साथ बहुत अधिक स्पैमी न हो डॉट। ध्यान दें कि हम सभी वैकल्पिक टेक्स्ट विवरणों में कीवर्ड का उपयोग करते हैं। इसके बाद जब हम छवियों के बारे में बात कर रहे हैं तो टैग में एक छवि शीर्षक जोड़े। तो यह कुछ ऐसा है जो जरूरी नहीं कि आपके एसईओ को बढ़ाए। यह उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ा सकता है।
जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। तो चलिए अपनी हाल ही में जोड़ी गई किसी इमेज में इमेज टैग जोड़ते हैं, या अपनी ब्लॉग में हाल ही में जोड़ी गई किसी इमेज में इमेज टाइटल टैग जोड़ते हैं। तो क्लिक करें, हम आगे बढ़ेंगे और उस इमेज का इस्तेमाल करेंगे जिस पर हम पहले से मौजूद हैं। सुनिश्चित करें कि यह चयनित है। हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं और संपादक को ऊपरी बाएं कोने में माय साइट्स पर क्लिक करके डैशबोर्ड पर वापस जाना चाहते हैं। बाईं ओर मीडिया लिंक पर क्लिक करें। वहां हमारी विंटेज रोड बाइक है, तो एक छवि चुनें। हम एक पुरानी सड़क बाइक चुनेंगे जिसे हमने संपादक में चुना था। संपादित करें पर क्लिक करें। शीर्षक बॉक्स में एक शीर्षक जोड़े। यह कुछ ऐसा है जिसे उपयोगकर्ता तब देख सकता है जब वे चित्र पर माउस घुमाते हैं। और सुनिश्चित करें कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल है ताकि उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम विंटेज रोड बाइक टाइप करेंगे और फिर संपन्न पर क्लिक करेंगे। अंत में आइए वेबसाइट एनालिटिक्स पर एक नजर डालें, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं मार्केटिंग के बारे में बताना चाहता हूं। टूल्स पर क्लिक करके विस्तार करें। टूल्स मेनू का विस्तार करें। मार्केटिंग पर क्लिक करें और अगर आपके पास एक पेड वेबसाइट है तो आप वास्तव में कनेक्शन यानी प्लगइन्स का उपयोग करके अपने ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं। आप सोशल मीडिया का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे हमने इसे बनाते समय मूल वेबसाइट में जोड़ा था। और अतिरिक्त ट्रैफिक विकल्प। अब चलिए स्टेप्स पर नजर डालते हैं। यह एनालिटिक्स के लिए है, इसलिए स्टेप्स पर क्लिक करें और फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए अपना एनालिटिक्स देख सकते हैं। यह वह जगह है जहां आप अपनी साइट के सभी आंकड़ों पर नजर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, दुनिया में उपयोगकर्ता कहां स्थित हैं। उपयोगकर्ता द्वारा यहां पेज पर रहने के दौरान देखे गए पोस्ट और पेज, तो होम पेज, तो 4 दृश्य, 3 दृश्य आप देख सकते हैं। यदि आप स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी बार विजिट किया या सप्ताह में कितनी बार। आप प्रति पृष्ठ अपने औसत विजिट देख सकते हैं और फिर आप अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल किए गए खोज शब्द देख सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपकी वेबसाइट पर कुछ खोजता है तो आप अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं ताकि लोगों को वह जानकारी आसानी से मिल सके। इस जानकारी का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाना चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे विकसित करना जारी रखते हैं, संभावित बदलाव जो किए जाने की जरूरत है, और सबसे लोकप्रिय खोज शब्द और देखे गए पृष्ठ। इस कार्य में हमने वेबसाइट पर छवियों में ऑल्ट टेक्स्ट जोड़ा, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव बढ़ेगा, जिसका एसईओ पर प्रभाव पड़ता है। और बधाई हो, आपने सीखा है कि कीवर्ड, टैग, आंतरिक लिंक और हेडर जोड़कर एसईओ बढ़ाने के लिए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे बदलाव करें। आपने यह भी सीखा कि आप एनालिटिक्स कहां पढ़ सकते हैं और वेबसाइट पर ट्रैक किए जाने वाले डेटा और एनालिटिक्स का उद्देश्य क्या है। वर्डप्रेस के मुफ्त वर्जन का उपयोग करके एसईओ बढ़ाने के ये सभी तरीके हैं। वर्डप्रेस के साथ स्वागत है। इस कार्य में हम कीवर्ड, लिंक, श्रेणियां और टैग जोड़कर अपने ब्लॉग पोस्ट को अनुकूलित करना समाप्त करेंगे। यदि आपने लॉग इन नहीं किया है तो अपने वर्डप्रेस खाते में लॉग इन करें और अपनी वेबसाइट लोड करें। इस ब्लॉग पोस्ट के लिए हमारा लक्ष्य 3 से 5 आंतरिक लिंक जोड़ना है। आंतरिक लिंक ब्लॉग पोस्ट में सामग्री को वेबसाइट पर किसी अन्य पृष्ठ से जोड़ते हैं। ऐसा करने से विजिटर द्वारा आपकी वेबसाइट पर बिताया जाने वाला समय बढ़ जाएगा, जिससे एसईओ में वृद्धि होगी। हम पिछले कार्य में बनाए गए ब्लॉग पोस्ट पर फिर से काम करने जा रहे हैं। आइए अपना पहला आंतरिक लिंक जोड़ें। उस पृष्ठ पर स्क्रॉल करें जो मध्य शताब्दी या पैराग्राफ से शुरू होता है, पृष्ठ से नहीं। यहां विशिष्ट शौक साइकिल चालक शब्द खोजें। पाठ को हाईलाइट करें।
हम लिंक को क्लब और पाठ पृष्ठ से आंतरिक रूप से कनेक्ट करने के लिए सेट करने जा रहे हैं। लिंक को पकड़ने के लिए ऊपरी बाएं कोने में W पर राइट क्लिक करें। यह हमें एक नए टैब में लिंक खोलने की अनुमति देगा ताकि हमें यह पृष्ठ छोड़ना न पड़े। तो हम इस पृष्ठ पर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। पेज पर क्लिक करें। क्लब और पाठ पृष्ठ खोजें। 3 बिंदुओं पर जाएं। कॉपी लिंक पर क्लिक करें। ब्लॉग लोड होने और टेक्स्ट हाईलाइट होने वाले टैब पर वापस जाएं। यहां हमारा ब्लॉग लोड हो गया है और टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। लिंक टूल पर क्लिक करें, फिर URL पेस्ट करें। सुनिश्चित करें कि यह एक नए टैब में खुले और एंटर दबाएं। आप छोटे एंटर एरो पर क्लिक कर सकते हैं और यह सबमिट हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट लिंक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्राफ्ट को सेव करते हैं और फिर पूर्वावलोकन करते हैं। और यहां हम चलते हैं। तो हम उस लिंक को बंद करना और स्वीकार करना चाहते हैं क्योंकि यह काम करता है। आइए निम्नलिखित मुख्य टेक्स्ट के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें। तो इस पेज को बंद करें। यूनाइटेड स्टेट्स से शुरू होने वाला पैराग्राफ ढूंढें। स्पोर्ट्स रोडस्टर पढ़ने वाला टेक्स्ट ढूंढें। और हम इसे क्लब और पाठ पृष्ठ से भी लिंक करने जा रहे हैं। चूंकि हमने पहले ही उसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और वह आखिरी चीज थी जिसे हमने कॉपी करके पेस्ट किया था, URL, हम आगे बढ़ सकते हैं। और हाईलाइट कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें, आगे बढ़े और फिर से पेस्ट करें। ध्यान दें कि इसमें क्लब और सबक लिखा है। एक नया टैब खोलें, एंटर पर क्लिक करें। आइए ड्राफ्ट को सेव करें और प्रीव्यू करें। इसे दोबारा जांचें, अब यह अच्छा है। क्लोज पर क्लिक करें। अब आइए अपने अंतिम आंतरिक लिंक और हाल के वर्षों से शुरू होने वाले पैराग्राफ को लिंक करें। तो हाल के वर्षों से शुरू होने वाले पैराग्राफ को खोजें। विशेषज्ञता वाला टेक्स्ट खोजें और हमारे शॉप पेज से लिंक करें। तो हाईलाइट करें। चलिए पेज पर वापस जाते हैं। हमारी दुकान। तो हमारी दुकान खोजें। 3 बिंदुओं पर क्लिक करें। कॉपी लिंक पर क्लिक करें। हम पोस्ट को एडिट करने के लिए वापस जा रहे हैं। वही प्रक्रिया। पेस्ट करें। ध्यान दें कि इसमें बाइक शॉप लिखा है क्योंकि हमने पहले उस URL, उस स्लग या परमालिंक को बदल दिया था। और एंटर पर क्लिक करें। ड्राफ्ट सेव करें। आगे बढ़ने से पहले लिंक को दोबारा जांचना हमेशा आसान होता है ताकि आप बाद में लिंक को चेक करना न भूलें। विशेषज्ञता। हम अपनी दुकान पर हैं। बंद करें पर क्लिक करें और फिर अंतिम पैराग्राफ में चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और आंतरिक लिंक जोड़ते हैं। तो रखरखाव शब्द को खोजें और इसे हमारे शॉप पेज से लिंक करने के लिए क्लिक करें। यहां रखरखाव, चूंकि हमने पहले ही उस लिंक को कॉपी कर लिया है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और लिंक पर क्लिक करेंगे और यह पहले से ही उपलब्ध होना चाहिए। बाइक की दुकान। एक नए टैब में खोलें और फिर एंटर दबाएं। ड्राफ्ट सहेजें। लिंक की जांच करने के लिए इसका पूर्वावलोकन करें और यह काम करता है। बंद करें पर क्लिक करें। अब पाठ में दिखाई देने वाले अन्य लिंक के बारे में एक नोट। बाहरी लिंक से लिंक करना भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे विश्वसनीय संसाधन हैं और यदि वे नहीं हैं तो उन लिंक को तोड़ दें या उनका उपयोग न करें। तो अंत में ब्लॉग पोस्ट को प्रकाशित करने से पहले उसके संपादक में कुछ समायोजन करें।
आइए संपादक पर एक नजर डालें। उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें लिखा है कि ब्लॉग के शीर्ष पर चिपकाएं। आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना चाहिए और फिर आपको ब्लॉग के शीर्ष पर बॉक्स स्टिक मिलेगा। तो यह पहली ब्लॉग पोस्ट होगी जो दिखाई देगी। इसके बाद परमालिंक को बाइक के इतिहास में बदलें। इसलिए हम इसे छोटा करने जा रहे हैं। अपने हाइफन को शामिल करना न भूलें। चलिए एक श्रेणी जोड़ते हैं। पोस्ट को वर्गीकृत करने से हमारे उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट पर संबंधित सामग्री खोजने में मदद मिलती है, जो उपयोगकर्ता द्वारा वेबसाइट पर अधिक समय बिताने को प्रोत्साहित करती है। एक श्रेणी जोड़े पर क्लिक करें और इसके लिए हम बाइक के बारे में टाइप करेंगे। आप यह भी देख सकते हैं कि बाइक श्रेणी मौजूद है। हम मूल श्रेणी को खाली छोड़ना चाहते हैं। चलिए टैग जोड़ते हैं। कॉमा से अलग करना याद रखें या हम एंटर कुंजी जोड़ सकते हैं। इसलिए हम कई टैग विंटेज साइकिल टाइप करेंगे और एंटर दबाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉमा दबाते हैं। यह थोड़ा आसान है। आप देख सकते हैं कि आपका टैग अब दिखाई दे रहा है। अगला टैग साइकिल इतिहास फूडस्टर्स उपयोगकर्ता होगा। यह अंतिम टैग है। चलिए एंटर करते हैं। हम अपने सेटिंग पेज से टिप्पणियों को ऑप्टिमाइज करेंगे और ब्लॉग पर सभी सेटिंग्स को अपडेट करने के लिए अपडेट पर क्लिक करके अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ड्राफ्ट सहेजें और प्रकाशित करें पर क्लिक करते हैं। तो आपको वह डबल चेक मिल जाता है। चलिए इसे बाद में प्रकाशित करते हैं, शायद सोमवार के शेड्यूल पर। हम आगे बढ़ सकते हैं और उस टैब को बंद कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पर वापस जाएं, सेटिंग्स पर क्लिक करें और वह WP एडमिन पर होना चाहिए। सेटिंग्स को नीचे स्क्रॉल करें और फिर चर्चा पर क्लिक करें। सेटिंग्स को निम्न में बदलें। थ्रेड नेस्टेड टिप्पणियों को 5 स्तरों तक सक्षम करें। टिप्पणियों को शीर्ष स्तर पर 20 के साथ पृष्ठों में विभाजित करें। इसलिए हम संख्या 20 टाइप करेंगे और फिर यह ब्लॉग पर टिप्पणियों को तेजी से लोड करने में भी मदद करेगा, जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट पर लंबे समय तक रखेगा। जब आपके पास एक ऐसी वेबसाइट होती है जो जल्दी लोड नहीं होती है, तो उपयोगकर्ता वेबसाइट छोड़ देगा और इससे SEO पर असर पड़ता है। इसलिए अब हमारा ब्लॉग वर्डप्रेस के मुफ्त संस्करण का उपयोग करके SEO के लिए अनुकूलित होना चाहिए। परिवर्तनों को सहेजना सुनिश्चित करना न भूलें। आपका स्वागत है। इस कार्य में हम ब्लॉग हेडिंग को फॉर्मेट करेंगे ताकि कंटेंट को पढ़ना आसान हो और हमारा ब्लॉग फ्रेंडली हो। आपके पास पहले से ही एक वर्डप्रेस अकाउंट होना चाहिए और इसे संपादित करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट लोड करके लॉग इन करना चाहिए। यदि आपने लॉग इन नहीं किया है और अपनी वेबसाइट एडिटर लोड नहीं किया है, तो अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन करने और अपनी वेबसाइट लोड करने के लिए वीडियो को अभी पॉज करें। आइए होम पेज या डैशबोर्ड पर वापस जाएं और बाईं ओर मेनू पर साइट के नीचे पोस्ट लिंक चुनें। चलिए एक नई पोस्ट बनाते हैं। नई पोस्ट जोड़े पर क्लिक करें। अब हम संपादक में हैं। हम आपके डेस्कटॉप पर वर्डप्रेस के साथ SEO ट्रैफिक बढ़ाए शीर्षक वाले फोल्डर में वर्ड दस्तावेज से टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए उस दस्तावेज को खोलते हैं। यहाँ शीर्षक है वर्डप्रेस के साथ SEO बढ़ाए। जब हम टेक्स्ट लोड होने का इंतजार कर रहे हैं, तो हम शीर्षक को हाईलाइट करेंगे और शीर्षक को कॉपी करके वर्डप्रेस में पेस्ट करेंगे। तो हाईलाइट करें, राइट क्लिक करें, कॉपी करें, नए ब्लॉग पोस्ट पर वापस जाएं। तो उस पेज पर क्लिक करें जिसे हमने छोटा किया है।
राइट क्लिक करें और पेस्ट करें। अब हमारे पास हमारे ब्लॉग का शीर्षक है। आइए सुनिश्चित करें कि यह H1 हेडर के रूप में सेट है। टेक्स्ट क्षेत्र पर क्लिक करें या यह सुनिश्चित करने के लिए उस पर क्लिक करें कि यह चयनित है और फिर हम ब्लॉक पर जा सकते हैं। जब हम ब्लॉक पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी ब्लॉक चयनित नहीं है। तो हम जानते हैं कि यह हेडर के रूप में सेट है और वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट रूप से H1 को सेटिंग के रूप में सेट करता है। शीर्षक के नीचे टेक्स्ट क्षेत्र पर क्लिक करें, दस्तावेज पर वापस जाएं, वर्ड दस्तावेज टेक्स्ट के पूरे भाग को कॉपी करें। तो हम बाकी सभी टेक्स्ट को हाईलाइट करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि हमने सब कुछ पा लिया है। हम इस दृश्य को थोड़ा छोटा करने जा रहे हैं ताकि हम सारा पाठ देख सकें। अब सारा पाठ कॉपी कर लें। आपको शीर्षक को फिर से कॉपी करने की जरूरत नहीं है। राइट क्लिक करें, कॉपी करें, पोस्ट पर वापस जाएं, राइट क्लिक करें, पेस्ट करें। अब ब्लॉग के मुख्य भाग को विभाजित करने के लिए उपशीर्षक निकालें। शीर्षकों को H1 से H6 तक रेट किया गया है, जिसमें H1 सबसे महत्वपूर्ण है। वेब क्रॉलर खोज में साइट की सामग्री की प्रासंगिकता निर्धारित करने के लिए शीर्षकों का उपयोग करते हैं। H1 टैग में ब्लॉग के लिए एक फोकस कीवर्ड भी होना चाहिए, जिसका हमने शीर्षक में उपयोग किया है। H2 और H3 स्तर पर अन्य उपशीर्षकों में भी कीवर्ड शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कीवर्ड से भरा नहीं होना चाहिए। कीवर्ड और हेडर का उपयोग करते समय निश्चित रूप से संतुलन की आवश्यकता होती है। आइए पहले पैराग्राफ के नीचे H2 हेडर के रूप में अपना पहला हेडर जोड़ें। यह प्रारंभिक साइकिलें पढ़ेगा, तो होवर करें और फिर हेडर जोड़ने के लिए क्लिक करें। प्लस पर क्लिक करें, हेडिंग पर क्लिक करें। ध्यान दें कि यह डिफ़ॉल्ट रूप से H2 पर सेट होता है और फिर अर्ली बाइसिकल्स टाइप करें। टेक्स्ट अभी भी चयनित होने पर टूलबार में पैराग्राफ सिंबल पर क्लिक करें। इसलिए यदि आपका टेक्स्ट H2 पर सेट नहीं है तो हम आगे बढ़कर इसे चुनना चाहेंगे और आपका पैराग्राफ सिंबल यहां होगा। इसलिए हेडिंग लेवल बदलने के लिए ध्यान दें कि आपके पास अपने हेडिंग लेवल हैं। हम इसे H2 पर छोड़ देंगे। आइए उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए दो अतिरिक्त हेडर जोड़ें। दूसरा हेडर तीसरे मुख्य पैराग्राफ के नीचे जाएगा, जो 1891 की तारीख के साथ समाप्त होता है। यहां वही प्रक्रिया अपनाएं, साथ ही एक शीर्षक जोड़ें। हम निम्नलिखित पाठ का उपयोग करने जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि यह H2 और मध्य शताब्दी साइकिल पर सेट है। ध्यान दें कि आप अपने ब्लॉक एडिटर में हेडिंग लेवल को दाईं ओर सेट कर सकते हैं और आप अपने फॉन्ट साइज में अतिरिक्त बदलाव कर सकते हैं। अंत में आखिरी हेडर को हाल के वर्षों से शुरू होने वाले पैराग्राफ से ठीक पहले जोड़ा जाना चाहिए। हाल के वर्षों में नीचे स्क्रॉल करें, प्लस ढूंढें, उस पर क्लिक करें, हेडिंग H2 पर क्लिक करें, तो उसे दोबारा जांच लें। फिर आगे बढ़े और टाइप करें साइकिलें आज हैं। हमने अब अपने ब्लॉग में हेडिंग या हेडिंग जोड़ दी है, जिससे वेब क्रॉलर को हमारी वेबसाइट्स को इंडेक्स करने और प्रासंगिक खोजों में हमारी दृश्यता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि आपको यह कार्य पूरा करने के लिए अधिक समय चाहिए तो अभी वीडियो को रोक दें। इस कार्य में हमने ब्लॉग हेडिंग को फॉर्मेट किया है ताकि सामग्री को पढ़ना आसान हो, ताकि हमारा ब्लॉग SEO के अनुकूल हो।